प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट कराने वाला। दोस्तों, कितने प्रश्न? दोस्तों 30 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट कराने वाला हूँ। 23 प्रश्नों में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चले भाई आपका स्कोर शानदार चल रहा। तो देखते भाई कितने विद्यार्थी इस क्लास में 23 में से 20 सही कर पाते। भाई क्लास को एंड तक वॉच करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, घटिया इलाका शिलालेख की जिले में स्थित है। घटिया इलाका शिलालेख की जिले में स्थित है। जोधपुर है, पाली, उदयपुर है या दोस्तों बाड़मेर। क्वेश्चन पहला है, लेकिन इससे मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों को आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं दिखा कि घटिया इलाका शिलालेख गुरु जी जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। जोधपुर को और किस नाम से जानते? तो गुरु जी जोधपुर को सूर्य नगरी कहते। भाई क्या कहते? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते। जोधपुर को क्या दोस्तों? जोधपुर को नीली, क्या दोस्तों, नीली नगरी के नाम से भी जानते। क्या कहते? नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का मोलेला गांव है किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोट्री या दोस्तों थेवाकला। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लगा लो कि राजस्थान का मोलेला गांव की हस्तकला किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को ऑल कर देना। चलो हाँ, शानदार, सभी का आंसर आ रहा। और आंसर यहाँ पे क्या रहा गुरु जी? टेराकोटा। किसे लो कर दो? टेराकोटा। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सही। अगर आप एक कमेंट करें ना सही है दोस्तों। आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 में से अगर आप 20 प्लस सही कर पाते तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। तो देखते भाई कितने विद्यार्थियों की तैयारी कैसे चल रही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? जयपुर है, गंगानगर है, टोंक है या भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई तारीफ पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सभी साथी कमेंट करें कि गुरु जी राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि अपने जयपुर में होती है। कहाँ पर होती है? जयपुर में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे गुलाबी नगरी किसे कहते हैं तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जान जाता। और यहाँ पे श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा के नाम से जान जाता। भाई इतना आप सभी को दोस्तों याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? राजस्थान का शिमला किस जिले में, किस जिले को कहते हैं? उदयपुर है, सिरोही, जालोर है क्या दोस्तों चूरू। भाई वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का शिमला के जिले में स्थित है। सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। भाई बिल्कुल शानदार, कमेंट आने चाहिए। भाई सभी के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी राजस्थान का शिमला के जिले कहते हैं। हाँ, सबका आंसर है गुरु जी सिरोही को लॉक कर दो। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता और माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। इसका मतलब आपका राइट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है? राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या दोस्तों प्रधानमंत्री। कि राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है? भाई सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई तारीफ पीछे नहीं रहेगा कि राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर विधानसभा को भंग कर सकता है। वेरी गुड, शानदार, सभी साथियों के आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी मुख्यमंत्री को बिल्कुल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगर आप भी कमेंट करें ना सही। अगला ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़ के किस, क्या दोस्तों, मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजरली घटना हुई थी? दोस्तों पता भाई मारवाड़ के किसके शासनकाल में खेजरली की घटना हुई थी? अभय सिंह के काल में, मान सिंह के काल में, जोधा के काल में या अजीत सिंह के काल में। सभी को आंसर देना। और दोस्तों मैं पहले आपको बता रहा हूँ आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। भाई एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, पूरी की पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी। भाई चलो बताओ, मारवाड़ में किसके शासनकाल में खेजरली घटना हुई थी? और यहाँ पे कमेंट आ रहा है उदय सिंह के शासनकाल में। किसमें? अभय सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप एक कमेंट करें ना तो आपका भी सही आंसर आया।
अगला ऑप्शन है मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है। मालदेव है, भक्त सिंह है, अभय सिंह है या दोस्तों राम सिंह। बताएगा यहाँ पे दोस्तों मारवाड़ का दूसरा पूछा भाई, यहाँ पे आपको प्रथम नहीं पूछा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको प्रथम नहीं पूछा भाई, यहाँ पे प्रथम नहीं पूछा है, आपको दूसरा नंबर वाला पूछा है कि मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहते हैं। बताओ, सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहे गुरुजी मारवाड़ का दूसरा पितृहंता तो गुरुजी किसे कहते हैं। हाँ, सबका आंसर है कि भगत सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं, भगत सिंह को कहते हैं। लेकिन गुरुजी प्रथम कौन था, तो मालदेव था भाई। कौन था, प्रथम तो मालदेव था भाई। मारवाड़ में प्रथम अपने पिता की हत्या करने वाला कौन था, तो मालदेव था। यहीं पे अगर मेवाड़ की बात की जाए कि गुरुजी मेवाड़ में पुत्रहंता किसे कहते हैं, तो गुरुजी उदा को कहते हैं। किसे कहते हैं, उदा को कहते हैं। उदा ने किसकी हत्या की थी गुरुजी, कुंभा की हत्या की थी। किसकी हत्या कर दी थी, कुंभा की कर दी थी। यानी कुंभा अपना पिता था उदा का, और उदा ने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है। घोराधाई, करमेती घाई या दोस्तों नरु के धाई या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन को सभी साथी को स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन को आपको क्या लेना है, स्टार लगा लेना है। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता। और यहाँ पे कमेंट्स आ रहे, कमेंट्स में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी घोराधाई को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, घोराधाई को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आप एक कमेंट करिए ना, सही आंसर है भाई। एक कमेंट करिए तो आपका एक कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। दोस्तों बताएगा किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। नगर है, नलियासर है, सुनारी या दोस्तों डेढ़। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। सभी साथी आंसर दे दो, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सेव है। सभी साथियों के कमेंट्स आ रहे, कमेंट्स में सभी का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है गुरुजी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। नगर नगर बिल्कुल सेव है। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, ए से रहेगा। अगर आप एक कमेंट करें ना, सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। 5000 प्रश्नों की प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो कैसे बगैर सिलेक्शन लेना, तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला दोस्तों, अगर आपने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का भाई। चलो और दोस्तों विशेष कर ध्यान रखिएगा, सीईटी का एग्जाम है। सीईटी अपना 10+12 वाले अच्छी तरह से ध्यान रखिए, 10+12 वाले, और अपना पशु परिचय वाले विद्यार्थी अच्छी तरह से ध्यान कर लो। ये पीडीएफ आपके लिए खासकर आप ही के लिए है। और दोस्तों आप में से कोई भी विद्यार्थी इसे पढ़ लेगा उसका तो बेड़ा पार है भाई। चलो, और इस पीडीएफ का चार्ज कितना है, तो 49 रुपये का इसका चार्ज है। गुरुजी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर चीज ड्रेस देख लो, यहाँ पे 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे या गूगल पे करना, इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे या गूगल पे करके इसी नंबर में उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का। और अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि राजस्थान की विरासत नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की विरासत नगरी किसे कहा जाता है। जयपुर को जैसलमेर है, उदयपुर है या दोस्तों जोधपुर। कि राजस्थान की विरासत नगरी किसे कहा जाता है। सभी साथियों के आंसर चाहिए, आंसर देने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आंसर है गुरुजी जयपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, जयपुर को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। सभी साथी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। भरतपुर है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों बांसवाड़ा। राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल सही है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड गुरुजी अलवर को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, अलवर जिले कहते हैं। अलवर को हम राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से भी जानते। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है। संत पीपा की छतरी कहाँ पे, टोडा रायसिंह में, समदड़ी में, झालावाड़ में या गागरोन में।
संत पीपा की छतरी कहाँ पर? सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट से क्लास को लाइक करो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। चलो भाई बताओ, संत पीपा की छतरी कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ पे आंसर चाहिए। क्या आ रहा है आप सभी का आंसर? है आंसर मैं सभी का दिख पा रहा हूँ कि गुरुजी घाघरन घाघरन ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? घाघरन को लॉक कर दिया भाई। और घाघरन गुरुजी कहाँ पे है? झालावाड़ में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? संत पीपा की छतरी घाघरन में, तो यहाँ पे स्थान का नाम दिया है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, जोधपुर का दुर्ग है या चित्तौड़ का दुर्ग? दोस्तों देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों किस दुर्ग को जीता था कि गुरुजी सिवाना के दुर्ग को जीता था। किसको दोस्तों? सिवाना के दुर्ग को जीता था। कब जीता था गुरुजी? 1308 में। कब जीता था? 1308 में इसे विजय प्राप्त करके सिवाना दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? जब अपने बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। और यहाँ पे इसका नाम क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया था। चित्तौड़ दुर्ग को जीत कर अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। और खैराबाद तो गुरुजी सिवाना दुर्ग का कर दिया था। तो बिल्कुल सही है, शानदार। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। हाँ, जो भी साथी क्लासेस रेगुलर ज्वाइन कराना उन सभी को नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते रहना भाई। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? देवन कोटा, तारका मुस्तल है, रानीवाड़ा जालोर है या दोस्तों कुलधारा गांव जैसलमेर? राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान आप सभी को बताना है। आंसर दो भाई सभी साथी। यहाँ पे आंसर है देवन कोटा बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। बिल्कुल सही भाई। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल कर देना। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, क्या दोस्तों शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जोरावर सिंह है, प्यारे राम है या अर्जुन लाल सेठी या रघुराम दयाल गोयल? दोस्तों कि शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी साथियों के आंसर चाहिए और यहाँ पे कमेंट्स आ रहे, सभी के कमेंट्स आ रहे और मैं देख पा रहा हूँ। अर्जुन लाल सेठी को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी से। अगला ऑप्शन है गलियों का शहर किसे कहा जाता है? गलियों का शहर किसे कहा जाता है? गंगानगर है, सवाई माधोपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों झालावाड़? कि गलियों का शहर के नाम से गुरुजी किसे जानते हैं भाई? सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और आप सभी को गलियों का शहर पूछा भाई। कौन सा शहर पूछा है? गलियों का शहर पूछा। गलियों का शहर, पंगुड़ियों का शहर, हवेलियों का शहर, ये सभी को गुरुजी जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? जैसलमेर को कहा जाता। और इसी जैसलमेर में एक सोनार का दुर्ग गुरुजी। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग, जो अपने 2.5 साल के लिए किसके लिए प्रसिद्ध गुरुजी? 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध भाई। इतना याद कर लेना भाई, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा भाई, फिर भी भूल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य वर्ष कब घोषित किया गया भाई? देखो यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा? रोहिड़ा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे कर लीजिएगा आप क्या करोगे? खेजड़ी। क्या दोस्तों? खेजड़ी कर लीजिएगा। यहाँ पे रोहिड़ा नहीं रहेगा। खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा कब मिला था? 1984, 1981, 2000 में या 1983 को? सभी साथी आंसर देगा कि खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा कब मिला था भाई? हाँ, जल्दी से आंसर दो। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वर्ष का दर्जा कब मिला? यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले बता दिया खेजड़ी, फिर बाद में कमेंट करोगे कि यहाँ पे रोहिड़ा था। वो रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प है। क्या है? राज्य पुष्प है रोहिड़ा। जबकि राज्य वृक्ष हमें यहाँ पे बताना था कि राजस्थान का राज्य वर्ष कौन सा गुरुजी? तो खेजड़ी। और खेजड़ी को 1983 मिला था। कब मिला था? 1983 में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर डॉग। क्या रहेगा? डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न ध्यान से देखना है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? नेजा, देवरा, भगत है या दोस्तों जात्रो? कि गुरुजी रामदेव जी की जो ध्वजा होती है ना, क्या दोस्तों? रामदेव जी की जो ध्वजा होती है ना गुरुजी, ध्वजा को तो नेजा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ध्वजा को नेजा कहते हैं। लेकिन रामदेव जी का जो मंदिर होते हैं ना, उसे गुरुजी क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं भाई। देवरा के नाम से जानते हैं भाई। बिल्कुल सही, मजा आ गया भाई। आज की क्लास बिल्कुल शानदार क्लास है। क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी है, बिल्कुल एक भी क्लास कोई भी विद्यार्थी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा कि मोमल चिर में बिछुड़ा क्या है? मोमल चिर में बिछुड़ा क्या है भाई?
सभी आंसर दे दो। आभूषण का नाम है, लोक कला का नाम है, लोकगीत का नाम है या लोक नृत्य का नाम है? मोमल है, चिरमे या बिछोड़ो? सारे के सारे किसके नाम भाई? सभी साथी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे कमेंट सारे कि गुरु जी ये एक प्रकार का लोकगीत है भाई। क्या है? एक प्रकार का लोकगीत है। ऑप्शन नंबर सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। अगला ऑप्शन है कि प्रार्थना समाज की, क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? बताओ भाई। केशव चंद्र मिश्र ने, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, या दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या राजा राम मोहन राय ने? बताओ प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की भाई? सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आ रहा है कि दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉय। क्या रहेगा? बी फॉर बॉय भाई। जो भी साथी बी फॉर बॉय कमेंट करे ना, सही भाई, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखो। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं भाई? ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? कुरंजा को, साइबेरियन सारस को, गोडावण को, या चिंकारा को? बताएगा। और दोस्तों बताएगा, जल्दी से आंसर देगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा गुरुजी? राजस्थान का राज्य पक्षी भी कौन सा पक्षी गुरुजी? राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? गोडावण का। और ये प्रश्न आपके सीईटी एग्जाम में है भाई। कब आया था? सीईटी एग्जाम में। और फर्स्ट शिफ्ट कब आया था? फर्स्ट शिफ्ट भी कब गुरुजी? 28 सितंबर को। कब है? 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को आया था भाई। हाँ बिल्कुल सही, शानदार। और यहाँ बताओ गोडाउन, ग्रेट इंडिया बर्ड्स किसे कहते हैं गुरुजी? गोडावण को कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही। अगला ऑप्शन है वनस्थली विद्यापीठ की जिले में स्थित है। वनस्थली विद्यापीठ के जिले में स्थित है। जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, या सवाई माधोपुर है? वनस्थली विद्यापीठ के जिले में। सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई दादी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी से भी साथी आंसर दे दो। क्या बता रहे? जयपुर बता रहे हो, अजमेर है, टोंक है, या दोस्तों सवाई माधोपुर? क्या गुरु जी? जयपुर को तो गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयपुर को तो गुलाबी नगरी कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं गुरुजी? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। टोंक को क्या कहते हैं गुरुजी? टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। वनस्थली विद्यापीठ के जिले में। सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? टोंक। बिल्कुल आप टोंक कमेंट करिए ना, टॉप कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सी। अगला ऑप्शन है राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पाली, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, या भीलवाड़ा? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है भाई? बताओ। शानदार क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नरमा किसकी किस्म है? ये अपने सीईटी वाले एग्जाम में आया था भाई। सीईटी ग्रेजुएशन वाला जो पेपर आया था ना, उसमें आपके एक क्वेश्चन आया था कि नरमा किसकी किस्म है। देख लो भाई, इतने सरल क्वेश्चन आ रहे, तो आज क्लास पूरी वॉच करना। चलो भाई बताओ, सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुरुजी हनुमानगढ़ में होता। हनुमानगढ़ यानी कि हनुमान आप कमेंट करे ना, हनुमानगढ़ अगर आप कमेंट करे हो तो सही है भाई। हनुमानगढ़ कमेंट करने वाले का सी, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर है, या दोस्तों कालीबंगा? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए भाई? सभी साथी आंसर दो। हाँ कमेंट में देख रहा भाई, सभी के कमेंट्स तो मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट करो कि गुरु जी कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे बता रहे गुरु जी बालोतरा। हाँ जो भी साथी बालोतरा बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे। बी नंबर बताने वाले का सबका सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं? राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं? अजमेर है, डींग है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर? कि राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं भाई? जल्दी से आंसर दो। आंसर देने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर के नाम से जानते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। हाँ शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही कमेंट करे हो कि जोधपुर गुरुजी। किसे लॉक कर दो? जोधपुर को लॉक कर दो। जोधपुर को किलों का शहर के नाम से जानते हैं, यानी सर्वाधिक किले कहाँ पर है? जोधपुर। क्या भाई? बिल्कुल सही है, मजा आ गया। किलों का शहर तो गुरुजी जोधपुर को कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी कमेंट करे हो ना,
सही है भाई। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है कि राजस्थान का एकीकरण गुरुजी कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। लेकिन राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी या दोस्तों हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता? तो गुरुजी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है भाई। किसे जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं? राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं? अलवर है, करौली, धौलपुर है या दोस्तों भरतपुर। राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं भाई? सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी राजस्थान का वृंदावन करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डांग की रानी के नाम से भी गुरुजी करौली को जानते हैं। डांग का राजा किसे कहते हैं गुरुजी? तो डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं। इतना आपसे हो दोस्तों याद कर लेना। अगला ऑप्शन आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा? अब देखो भाई, यही प्रश्न आपके एग्जाम में है भाई। इंदिरा गांधी से एक क्वेश्चन आया था आपके प्रथम शिफ्ट में, सीईटी प्रथम शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही? इंदिरा गांधी जो नहर है ना, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही? अरे मेरे दोस्त है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो मैंने पिछले बार अपने सीईटी में पेपर पढ़ाए थे ना, वहाँ से अपने राजस्थान में दूसरे जीके की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया जीके के भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो राजस्थान जीके के यानी कि 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जो भी आते हैं, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आए, वो से सारे के सारे प्रश्न आए भाई। सारे के सारे क्लासों में से आए और सारे प्रश्न चाहो तो आप अगर प्रूफ देखना चाहो ना, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट हाथ में डाल दूंगा भाई। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे जो राजस्थान का उद्गम है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम गुरुजी हरि के बेरा से हो रहा, सतलज और व्यास नदी का संगम बनाकर। कौन से गुरुजी? सतलज और व्यास नदी का एक संगम बनाया गया, वहां पर हरि का बेराज बांध बना गया, फिर वहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ, और जहां से 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई है। इतना आपको याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की PDF तैयार करके दोस्तों 5000 प्रश्न है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना, तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूँ, अगर आप ये 5000 प्रश्नों की PDF को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का भाई। देखो इस PDF का 49 रुपये का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 49 रुपये का चार्ज। आपको 49 रुपये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जब अपन घूमने जाते हैं ना दोस्तों के साथ, तो क्या करते हैं अपन 100-200 ऐसे खर्च कर देते हैं। तो एक बार अपने दोस्त है कैरियर के लिए खर्च कीजिएगा, अपने पढ़ाई के लिए खर्च कीजिएगा, इसका आपको हजारों गुना बेनिफिट मिलेगा। तो गुरुजी कहाँ पे मिलेगा? तो नंबर नोट करो, 6367256234। नंबर अच्छे से देखो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आप PDF में डाल दूंगा। चलो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करोगे? नंबर नोट कर लोगे भाई। चलो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहा? यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी से आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, संयुक्त राजस्थान संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बनाया गया है? पता हो? भीम सिंह है, मान सिंह देते हैं, भोपाल सिंह या दोस्तों उदयभान सिंह। संयुक्त राजस्थान संघ के राष्ट्र प्रमुख कौन बनाया गया? सबका आंसर रहा कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, भोपाल सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगर आपसे कमेंट करें ना सी। अगला अंतिम प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही है? 22, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 26 प्लस है, 28 प्लस। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद है, वंदे मातरम दोस्तों।